बड़ी खबर आ रही है नेपाल में विद्रोह के बाद इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में राष्ट्रपति और जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मुलाकात होनी है। प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे नेपाल के राष्ट्रपति। इस बैठक में नेपाल के सेना प्रमुख मौजूद रहेंगे। ये वही जानकारी है जो अभी हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम दे रहे थे। इस बैठक में जो वहां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे, सेना प्रमुख और नेपाल पुलिस के प्रमुख मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति आवास पर यह बैठक बुलाई गई है और इसी बैठक में माना यह जा रहा है कि तय होगा किस तरीके की हो नेपाल में अंतरिम सरकार। आरती रोमाना, बिल्कुल आपने सही कहा कि नेपाल बिल्कुल बांग्लादेश की तरह जा रहा है। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस की सरकार, जिसकी उस वक्त एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब शेख हसीना की सरकार गिराई गई, वायलेंट प्रोटेस्ट, सेम पैटर्न है, सेम फुटप्रिंट है, सेम ट्रेंड है। और यहाँ पे भी नेपाल में वही दिख रहा है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की आज के डेट में नेपाल की जनता में, नेपाल के बच्चों में, जेन ज़ी में उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। और इसलिए अगर सुशीला जी का नाम आ रहा है तो ये दिखाई दे रहा है कि नॉन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या सेक्टर से लाया जा रहा है लीडर को, ताकि इंटरिम गवर्नमेंट होते हुए स्टेबलाइज किया जाए नेपाल को। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा नेबरहुड जो इंडिया का है, भारत का है, वहाँ डिस्टेबलाइजेशन पिछले 4-5 साल से हम लगातार देख रहे हैं। एक कंट्री के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, हर कंट्री में इसी तरह का पैटर्न देखा हमने कि सरकारें गिराई गई, लोकल पॉपुलर सरकारें इनफैक्ट वो गिराई गई और नॉन पॉलिटिकल सेक्टर से किसी को लाके बिठाया जा रहा है। इसका ये सबसे बड़ा मतलब ये है कि पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ एशिया जो है, चाइना और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, उसका फॉल आउट दिख रहा है कि हर कंट्री में, छोटी छोटी कंट्रीज़, इनफैक्ट ये बहुत बड़ी इकोनॉमिकली बहुत बड़ी कंट्रीज़ नहीं है, मिलिटरली बहुत बड़ी कंट्रीज़ नहीं है। नेपाल, जैसे कि आपके ही हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि उनका जो आर्मी कमांडर है, आर्मी चीफ है, वो हमारा ऑनररी आर्मी कमांडर, आर्मी चीफ भी है। तो नेपाल की जो रिलायंस है इंडिया पे, या नेपाल की इकोनॉमिकली कम्प्लीटली इनफैक्ट रिलायंस जो चाइना पे रही, वो ये दिखाता है कि छोटी छोटी कंट्री जितनी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, अपनी सुरक्षा करने में विफल हो रही है। उनकी स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी जो इनहेरेंट है, चूँकि बड़ी कंट्री नहीं है और इकोनॉमिकली या मिलिटरली उतनी पावरफुल नहीं है, तो दो बड़े सुपर पावर्स चाइना और यूएस अपने खेल खेल रहे हैं और उस खेल में ये विक्टिम बनते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेपाल एनालिसिस किया, मुझे लगता है जरा सा नीरज का भी हम रुक कर लेते हैं और नीरज से समझते हैं। नीरज, अब यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है जो जानकारी अभी वीरेंद्र ने दी है। मुझे लगता है उस जानकारी पर अगर हम फोकस करें कि अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति भवन में बैठक होनी है और उस बैठक में जो जेन ज़ी है उसके प्रतिनिधि रहेंगे। उस बैठक में जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, जाहिर सी बात है राष्ट्रपति आवास में बैठक हो रही है, राष्ट्रपति की मौजूदगी रहेगी। वहां पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी मौजूदगी रहेगी, मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे, आर्मी के चीफ मौजूद रहेंगे, नेपाल पुलिस चीफ वहां पर मौजूद रहेंगे। अंतरिम सरकार बनाने पर फिलहाल जोर है और अंतरिम सरकार बने किसी ऐसे शख्स के नेतृत्व में जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी कि कैसे अपने ही नेताओं और अपने ही पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, जिसकी वो आग की लपटें और काला धुआं, उसकी वो सुलगाहट आज भी नजर आ रही है इन तस्वीरों में। नीरज, यही स्ट्रैटेजी होगी, इसी वजह से सुशीला कर्की जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं नेपाल की, उनका नाम आगे आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि इस आंदोलन से, जन आंदोलन से, विद्रोह भी कह सकते हैं आप इसको, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जितनी नेपाल की जनता और खासतौर से जो युवा है, जेन ज़ी है, वो अपने पॉलिटिशियन से, अपने राजनीतिज्ञों से, इनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त है। उनको पूरी जानकारी थी कौन जो नेता है, कौन पूर्व प्रधानमंत्री, किसके कहाँ पर पैसा लगा हुआ है, किसका कहाँ पर होटल है, किसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। पढ़ना ठीक है, लेकिन कैसी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उन सबको लेकर ही गुस्सा था और इसीलिए उन्होंने 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों को निशाना बनाया। जितने सिटिंग मंत्री हैं उन सबको निशाना बनाया, जो पूर्व मंत्री हैं उनको भी निशाना बनाया। साफ तौर से उनका मैसेजिंग ये है कि अब जो होगी, देश का शासन होगा वो युवाओं के हाथ में होगा।
इसीलिए जो रैप सिंगर हैं बालिन शाह वो उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने शुरुआत से ही इस आंदोलन को अपना सपोर्ट दिया हुआ था। रवि लामिछानी उसमें एक नाम होगा, और जैसे वीरेंद्र ने कहा कि चीफ जस्टिस हैं, तो ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोगों को सामने लाया जाएगा। और इसमें एक बड़ा नाम है जो कि हामी नेपाल के एनजीओ हैं, उनके जो प्रमुख हैं उनका नाम भी बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी इस जेन ज़ी जो आंदोलन है उसको सपोर्ट और उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, उनका भी जो कोई गुरन political साहब है, background सही बात है।